कुछ तो था उस बंद दरवाजे के पीछे, कुछ ऐसा जो सामने से गुजरने वाले को आकर्षित करता था। सालों से इस वीरान पड़ी हवेली का ये दरवाजा हमेशा मैंने बंद ही देखा। बहुत सी सच्ची झूठी कहानियां सुनी थीं इस हवेली के बारे में। लोग कहते हैं हवेली में भूतों का डेरा है। मैं हमेशा छुट्टियां बिताने अपनी दादी के घर आती हूँ और गांव के लोगों से ये किस्से सुनने को मिलते हैं। बचपन में तो ये सब सच लगता था, लेकिन अब ये सब कहानियां ही लगती हैं बस। एक दिन मैंने अपनी दादी से हवेली के बारे में पूछा। पहले तो दादी हवेली के नाम से ही डर गई, लेकिन जिद करने पर उन्होंने बताया, कई साल पहले वो हवेली बहुत ही संपन्न हुआ करती थी। सारी खुशियां थी वहां। हवेली के बड़े ठाकुर बहुत ही दयालु थे। पूरे गांव में उनका सम्मान था। कुछ दिनों बाद उनके छोटे बेटे की शादी हुई। नई बहू के पहली बार ससुराल आते ही हवेली के दिन फिर गए। हवेली में कदम रखते ही कुत्तों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। लोगों ने इससे महज संयोग समझकर बुला दिया। नई बहू देखने में बहुत सुंदर थी। प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। असल में छोटे ठाकुर एक बार जंगल गए थे शिकार पर। वहीं उनकी मुलाकात नई बहू से हुई और वो उनके प्रेम जाल में फंस गए। कौन जानता था कि नई बहू कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि एक डायन है जो अपने शिकार को प्रेम जाल में फंसाकर अपना काम करती है। विवाह के 2 दिन बाद ही बड़े ठाकुर चल बसे। साथ ही हवेली की रौनक भी चली गई। अब तो अक्सर ही कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती। नई बहू की हरकतें भी छोटे ठाकुर को खटकने लगी थीं। उसने बहू पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक रात छोटे ठाकुर ने उसे काला जादू करते देख लिया। दोनों में कहासुनी हुई। छोटे ठाकुर ने वहीं बड़े चाकू से नई बहू को मार डाला और अपने बाकी परिवार के साथ उस गांव को छोड़कर चला गया। बस तब से वो हवेली बंद है। लोग कहते हैं नई बहू की आत्मा आज भी वहां रहती है। अगली सुबह मैंने मन बना लिया हवेली जाने का। मुझे देखना था जो कहानी लोग सुनाते हैं, शौफ उसमें कितनी सच्चाई है। इस काम में साथ देने के लिए मैंने अपने भाई को भी साथ कर लिया। शाम को मौका पाकर हम हवेली पहुंचे। हवेली के डर की वजह से इस रास्ते पर लोगों का आना जाना भी कम ही था। ढलते सूरज की रोशनी में ये वीरान हवेली और भी भयावह लग रही थी। मैं दरवाजा हमेशा बंद ही देखती थी। हम अंदर गए। छोटा सा बगीचा था जो अब झाड़ियों से भरा हुआ था। बगीचा पार करके हम हवेली तक पहुंच गए। मैंने हवेली के दरवाजे पर नजर डाली। एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो कि मैं दरवाजा खोल दूं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था जिसे कुछ अभिमंत्रित धागों से बांधा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, दी हटो। मैंने मुड़कर देखा। मेरा भाई रोनित बड़ा सा पत्थर लेकर ताला तोड़ने को खड़ा था। मैं जल्दी से सामने से हट गई। 2-3 बार प्रयास करने के बाद ताला टूट गया। हमने एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देखा और जल्दी जल्दी ताला खोलकर हटा दिया। फिर मैंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही हमारी आंखों में चमक आ गई। हमने हवेली में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देख मेरा भाई थोड़ा डर गया। मैंने उससे कहा कि शायद पुराना दरवाजा है, इसलिए ऐसा हुआ है। हमने अपने बैग से टॉर्च निकाली और आसपास का मुआयना शुरू किया। हवेली सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। जगह जगह मकड़ी के जाले थे। वो हवेली जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी भी। हम इस वक्त हॉल में खड़े थे। सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं और चारों तरफ गलियारा और कमरे थे। दीवारों पर जानवरों के सर लगे हुए थे जो उस समय और भी डरावने लग रहे थे, लेकिन भूत जैसा अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। हमने फैसला किया कि हम पूरी हवेली घूमेंगे। हम दोनों अलग अलग कमरों में जाकर देखने लगे। 2-3 कमरों की खाक छानने के बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ी। रोनित, क्या तुम हो वहां? रोनित? तभी नीचे से रोनित की आवाज आई। हाँ, क्या हुआ? भूत देख लिया क्या जो चिल्ला रही हो? मैंने नीचे झांक कर देखा तो रोनित नीचे खड़ा था। मैंने बस ना में सिर हिलाया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। चारों तरफ की रोशनी डाली, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद भूत देखने का विचार दिमाग में कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए वह हम हो रहे हैं। मुझे वो कमरा बाकी कमरों से थोड़ा अलग लगा। एक अजीब सा भारीपन था उस कमरे में, अलग ही ठंड थी। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी तस्वीर पर गई। एक कपल की पेंटिंग थी वो। एक लड़का जो कुर्सी पर बैठा था और उसके बगल में एक सुंदर सी युवती खड़ी थी। एक अलग ही था उसके चेहरे पर, आंखों में चमक मानो अभी बोल पड़ेगी। नागिन जैसी काली लंबी चोटी, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श। शायद ये वही थी नई बहू। अजीब सी बेचैनी होने लगी मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूर रहा हो मुझे।
मैं जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ी, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। मैं बुरी तरह सकपका गई। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी कमरे में एक तीखी कनफोड़ हंसी गूंजने लगी। मेरा डर से गला सूखने लगा। मैं ऊपर के गलियारे में आगे बढ़ ही रही थी कि एक आवाज आई। ठक! मैं चौंक गई। मैंने आवाज की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा और आगे जाने पर मुझे एक परछाई दिखी जो एक पल में ही पास वाले कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद रोनित है। मैंने आवाज लगाई। कहानी का राज अगले भाग में पता चलेगा।